आज दीपावली है, हर जगह बम फूटेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों के बम फूटने लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को निशाने पर लिया है जो पटाखा न फोड़ने की नसीहत देते हैं। बाबा बागेश्वर की बात का बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन किया, लेकिन बीच में आ गए मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा, जिन्होंने ज्यादा पटाखे फोड़ने को पैसों की बर्बादी से जोड़कर विवाद को बढ़ा दिया। नेता चुनाव जीतते हैं तो पटाखे फूटते हैं, क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत होती है तो पटाखे फूटते हैं, दुल्हन के दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो पटाखे फूटते हैं, नए साल का जश्न मनता है तब भी खूब पटाखे फूटते हैं। लेकिन जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, कानून की चकरघन्नी घूमने लगती है और बयानों के रॉकेट उड़ने लगते हैं। ताजा बयान आया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, जिन्होंने पूछ लिया दिवाली पर पटाखा फोड़ना गलत है तो नए साल पर सही कैसे हो गया। साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। देखिए, दिवाली आती है प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। होली पर पानी बर्बाद मत करो, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, शिवरात्रि पर दूध मत बहाओ, गणेश उत्सव पर मिट्टी की मूर्ति मत विसर्जित करो। अलग अलग कारण बताकर अलग अलग तरह की सलाह दी जाती है। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर सुतली बम खरीद लिया है और सुतली बम को कहां रखकर फोड़ना है ये भी बता दिया है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया, हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। बाबा बागेश्वर ने सुतली बम का जिक्र किया और उनका बयान रॉकेट की तरह मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के दरवाजे तक पहुंच गया। तर्क ये दिया कि पैसे की बर्बादी मत करो और ज्ञान ये था कि आतिशबाजी उतनी करो जितने में खुशी मिल जाए। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? मुद्दा जब दूसरों से जुड़ा हो तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। पटाखों की बात जब बकरीद के बकरे तक पहुंची तो मौलाना भड़क गए, इंसान और जानवर के बीच का भेद समझाने लगे। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। दिवाली पर पटाखे न फोड़ने की नसीहत देने पर सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं भड़के, बीजेपी के कई नेता और मठ मंदिर के महंत इस नसीहत से उखड़ गए हैं। अभी वो बैन लगाएंगे और जब असली कोहरा पड़ेगा 25 दिसंबर को तो बैन हट जाएगा। 1 जनवरी को जब नया साल मनाएंगे तो खुद से पटाखे छुड़ा के तो बैन हट जाएगा। ये एक साजिशन कहा जा सकता है। और बकरीद पे जब आप देखेंगे नालियों में बिल्कुल लाल रंग का तरल पदार्थ भरा होता है। पूरे वर्ष के जितने पटाखे हैं सबसे ज्यादा बिक्री, सबसे ज्यादा उनपे टैक्स 1 जनवरी को होता है। बात पटाखे से शुरू हुई और धर्म पर आ गई। हालांकि दिल्ली सरकार का तर्क है कि पटाखों का त्योहार से कोई लेना देना ही नहीं। दलील देते वक्त दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भगवान राम का उदाहरण सामने रख दिया। प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या, उसमें तो पटाखे थे भी नहीं। इन चीजों को लोगों की जिंदगी बचाना, इस तरह से मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए। त्योहार भी धूमधाम से मनाइए और लोगों की जिंदगी भी बचाइए, यही संदेश है हमारा। वैसे डॉक्टर भी बताते हैं कि पटाखे जलाने से बुजुर्गों और बीमार लोगों को नुकसान होता है, लेकिन तमाम नसीहतों और कोर्ट के आदेश के बाद भी दिवाली पर खूब पटाखे फूटते हैं। दिवाली से पहले भी फूट रहे हैं, लेकिन मामला सेहत से होते हुए अब सनातन पर आ गया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पटाखा बैन की मांग करने को गलत माना है। Let not people
who are suddenly environmentally active say no child should have crackers. This is not a good way to go. ABP न्यूज आपको रखे आगे।